बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यूज़ के लेक्चर में दूसरे मेन्यू के ऊपर काम करेंगे, यानी आज हमारा एडिट मेन्यू होगा। जैसे कि आप लोग इस मेन्यू में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हम ऊपर अंडू ऑप्शन देख सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एडिट मेन्यू को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू को ओपन करने के लिए एडिट मेन्यू आप देख रहे हैं। एडिट मेन्यू को ओपन करने के लिए आप या तो आल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे या आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास ये एडिट मेन्यू ओपन हो गया। तो एडिट मेन्यू में जो पहली ऑप्शन हम देख रहे हैं वो है हमारे पास अंडू। अंडू, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम किसी ऑप्शन को अंडू करना चाहते हैं, यानी टू कॉल बैक प्रीवियस एक्शन दैट यू हैव डन जस्ट बिफोर। कोई ऐसा एक्शन वापस कॉल बैक करना है जिसको हम दोबारा हासिल करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम अंडू की जो कमांड यूज़ कर सकते हैं, आल्ट ई यू या कंट्रोल के साथ जेड या अंडू के इस आइकन पे क्लिक। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लूनर लिखा है और अब अगर मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसको जो है वापस लेके आना है, तो मैं जैसे ही ये अंडू का बटन दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि अंडू के बटन को प्रेस करते हुए वो लूनर वर्ड वापस आ गया है। अगर मैंने इसको बोल्ड कर दिया है तो अंडू का बटन प्रेस करते हुए इसको हमने वापस अपनी असल हालत में ले लिया है। तो अंडू जो पुरानी हालत है उसके अंदर आपके डाटे को शिफ्ट कर देता है। अगली कमांड को देखते हैं। अगली कमांड के लिए हम लोग अगली कमांड हमारे पास इस मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन मौजूद है एडिट के अंदर, वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर रिपीट या ये एज ए रीडू काम करता है। रीडू या रिपीट, इसके दो एक्शन यहाँ पे हमें मिलेंगे। यानी ये कमांड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे दो काम करती है। आप देख सकते हैं कमांड का नाम है रीडू या रिपीट। अगर हम टू रीडू रिपीट लास्ट एक्शन, या रीडू होगा या रिपीट होगा। याद रखें कि अगर हमने अंडू कमांड को, अंडू एक्शन को यूज़ किया हुआ है, अंडू ऑप्शन को यूज़ किया हुआ है तो उसका रीडू होगा। अदरवाइज़ पिछली कमांड को कंप्यूटर जो है वो रिपीट करेगा। कमांड्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आल्ट ई यू, कंट्रोल वाई या इस आइकन के ऊपर क्लिक। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर मैंने इस लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, यहाँ जो मैंने ये लूनर लिखा हुआ है इसके साथ इस लूनर कंप्यूटर कॉलेज को जो लिखा हुआ है इसको हम अगर डिलीट कर देते हैं तो कंट्रोल जेड से हम इसको वापस ले आते हैं
जबकि कंट्रोल वाई से फिर दोबारा डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल जेड वापस, कंट्रोल वाई फिर डिलीट। जी, तो ये काम है इसका कंट्रोल वाई का कि वो पिछले एक्शन को दोबारा रिपीट कर वापस ले आता है जो कंट्रोल जेड से पहले आपने किया हुआ होता है। अब अगर हम देखिए, मैं यहाँ पे मैंने लिखा है राना, और अगर मैं कंट्रोल वाई को प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि कंप्यूटर बार बार उसी वर्ड को जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था उसको वो रिपीट कर रहा है कंट्रोल वाई की मदद से। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। कोई भी एक्शन जो मैं लास्ट टाइम करूँगा अनडू के अलावा, कंट्रोल जेड के अलावा, कंप्यूटर उसको रिपीट कर देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कट की। कट क्या काम है इसका? टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम करंट लोकेशन। ये क्या करेगा कि ये करंट लोकेशन से, असल जगह से उस चीज़ को ख़त्म करके टू क्लिपबोर्ड शिफ्ट कर देगा क्लिपबोर्ड के अंदर। यानी असल जगह से जहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट किया होगा, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई तस्वीर हो, कोई पिक्चर हो, या कोई ड्राइंग वगैरह हो, या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जिसे हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कट कमांड को जो यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको वहाँ से ख़त्म कर देगा। कट कमांड को यूज़ करने के लिए हम जो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं उसमें मेन्यू के ज़रिए Alt E T है, फिर कंट्रोल X है, शिफ्ट के साथ डिलीट है, या इस सीज़र यानी इस कैंची के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप उसको कट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से ये वर्ड कंप्यूटर जो है इसको सिलेक्ट किया, और अगर हमने कंट्रोल X प्रेस किया कट के लिए, यानी देखिए मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और मैंने अब कीबोर्ड से कंट्रोल X को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि वो जो वर्ड है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, अरेज हो गया है। अब असल में ये वर्ड मूव होके, अरेज होके कहाँ चला गया है? ये चला गया है मूव टू क्लिपबोर्ड। मूव टू क्लिपबोर्ड। तो ये क्लिपबोर्ड की तरफ मूव हो गया जी, याद रखिएगा, ये क्लिपबोर्ड की तरफ मूव हो गया जी, मूव टू क्लिपबोर्ड। ओके, अब क्लिपबोर्ड क्या चीज़ है? जो भी डाटा हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो क्लिपबोर्ड में शिफ्ट हो जाता है। अब क्लिपबोर्ड से में कैसे आता है ये हम अभी नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है अब हम उसको समझते हैं। कट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है वो है कॉपी। कट और कॉपी में ये फ़र्क है कि जो हम डाटा, जो भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कट उसको वहाँ से ख़त्म करके शिफ्ट कर देता है क्लिपबोर्ड के अंदर, जबकि कॉपी क्या करता है कि कॉपी उस डाटे को सिलेक्ट करके, यानी जो डाटा हम सिलेक्ट करते हैं उसको
वहाँ भी रखता है जहाँ से हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है उसको, और फिर वो शिफ्ट कर देता है उसको, यानी उस डाटे को जो है वो कॉपी कर देता है क्लिपबोर्ड के अंदर। वो डाटा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। उसके लिए कमांड हम कौन सी यूज़ करते हैं? कमांड हम यूज़ करते हैं Alt EC या कंट्रोल C या कंट्रोल इंसर्ट, और या फिर इस कॉपी के आइकन के ऊपर क्लिक। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे अब ये बात समझ लें कि असल में हो क्या रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एक्चुअली होता क्या है कि हम अभी जो हम कॉपी कमांड यूज़ कर रहे हैं वो अभी कॉपी सिर्फ क्लिपबोर्ड में जाके शिफ्ट होगी। यानी अगर मैंने फ़र्ज़ करें ये जो लिखा है लूनर कंप्यूटर, मैं इसके आगे कॉलेज भी टाइप कर देता हूँ, और मैंने इसको लूनर कंप्यूटर कॉलेज को सिलेक्ट किया, और अब मैंने यहाँ से ये देख सकते हैं आप कॉपी का आइकन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो हुआ क्या? देखिए, कुछ कॉपी तो नहीं ना हुआ, लेकिन वो कॉपी कहाँ शिफ्ट हो गई है? ये जो हमने कॉपी अभी की है, ये कॉपी जो है ये शिफ्ट हो गई है क्लिपबोर्ड के अंदर। यानी जब हमने कट किया तब भी डाटा, तब भी ऑब्जेक्ट जो हमने जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से ख़त्म होके पहुँच गया क्लिपबोर्ड के अंदर। जबकि जब हमने कॉपी की कमांड को यूज़ किया तो वो डाटा वहीं पे मौजूद है, और जबकि कॉपी की कमांड ने उसको पहुंचा दिया क्लिपबोर्ड के अंदर। तो अब हम जो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने वाले हैं उसमें कट और कॉपी दोनों को किस तरह वापस लेके आना है, हम उसको समझेंगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास कॉपी और कट के बाद मौजूद है, और वो है पेस्ट की आइकन। पेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम पेस्ट का क्या काम है? पेस्ट का ये काम है तो कॉपी फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू कर्सर पोजीशन, यानी जो डाटा क्लिपबोर्ड में मौजूद है उसको जिस जगह पे आपका कर्सर मौजूद है उस जगह पे आप उस डाटे को लाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप क्या क्या प्रेस कर सकते हैं? आपके पास कमांड्स हैं Alt EP, कंट्रोल V, शिफ्ट के साथ इंसर्ट, या फिर क्लिपबोर्ड का आइकन। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। देखिए, अभी हमने देखा कि अब हमने जो डाटा कॉपी किया था कंट्रोल C की मदद से, या जिस डाटे को हमने कंट्रोल X की मदद से कट किया था, वो दोनों के दोनों डाटास जो हैं वो शिफ्ट हो गए क्लिपबोर्ड के अंदर। अब जो चीज़ हम क्लिपबोर्ड से लाना चाह रहे हैं वापस, हम कंट्रोल V की मदद से उसको पेस्ट करेंगे। कंट्रोल V, पेस्ट किया जाएगा। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। जी, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, हम उसको क्लिपबोर्ड से पेस्ट करेंगे। देखिए, अगर हमने इस लूनर को कंट्रोल C किया तो ये यहाँ से कॉपी हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे लाके इस जगह पे लाके अगर कंट्रोल V करेंगे तो हम देख सकते हैं कॉपी पेस्ट। और अगर हमने यहाँ से इस कॉलेज को कट किया, आप देख सकते हैं कि हमने इस कंप्यूटर को सिलेक्ट किया और कट कर दिया। आप देख सकते हैं कि वहाँ से कंप्यूटर कट हो चुका है, और अब हमने यहाँ पे ला के जब उसको पेस्ट किया
तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे मूव हो गया। कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, तब जाके ये कमांड्स मुकम्मल होंगी। कॉपी आप करेंगे, जब तक पेस्ट नहीं करेंगे कॉपी नहीं मुकम्मल होगी। आप कट करना चाहते हैं, मूव, असल में कट कमांड हम यूज़ ही मूव करने के लिए करते हैं डाटे को, तो हम मूव करेंगे तो हम कट को कमांड को यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को अगली समझेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इस एडिट मेन्यू के अंदर क्लियर की है। हम इस ऑप्शन के ज़रिए फॉर्मेट्स को क्लियर कर सकते हैं। टू क्लियर ऑल फॉर्मेट्स ओवर द टेक्स्ट, यानी लिखाई के ऊपर अगर हमने किसी किस्म के भी कोई जो लगाए हुए हैं, फॉर्मेट लगाए हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं। ये देखें, अगर मैंने, अब देखें एक्चुअली होता ये है कि जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, वो साइज़ वापस शिफ्ट कर देगा ये कंट्रोल स्पेस जो है। यानी अगर ये देखिए, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस की हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल स्पेस क्या करेगा, टू रिमूव ऑल फॉर्मेट्स ओवर द टेक्स्ट। जी, मैंने इस लूनर कंप्यूटर कॉलेज के ऊपर अगर जब कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो आपने देखा कि इसने उसको वापस शिफ्ट कर दिया है 12 के फ़ॉन्ट के अंदर, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ था। तो इस तरह से किसी भी तरह के कोई भी फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स जो हैं, जब आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाई हुई होगी तो उसको जब आप कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देंगे तो उसको वो अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारे पास कौन सी मौजूद है। जी, कंटेंट्स। पहली ऑप्शन में हमने क्लियर की देखा कि हम उसके ऊपर लगे हुए फॉर्मेट्स को ख़त्म कर सकते हैं, जबकि इस ऑप्शन में हम जो चीज़ हमने सेव सेलेक्ट की हुई है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद डाटे को हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं इस बात को, इसके लिए हम लोग Alt+E+A+C या डिलीट का बटन या डेल का बटन कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक पैड के अंदर वो डेल के नाम से लिखा हुआ होता है, जबकि आप अदर फंक्शन की पैड के अंदर उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे डिलीट के फंक्शन से वो लिखा हुआ होता है। तो अभी हम अगर ये देखें, मैंने यहाँ पे जैसे ही इसको सिलेक्ट किया और बटन दबाया डिलीट का, तो क्या हुआ कि कंप्यूटर ने उस डाटे को ख़त्म कर दिया। यानी इस तरह से हमने ये क्लियर ऑप्शन को यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास मौजूद है, वो है सेलेक्ट ऑल, यानी टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट एट अ टाइम। यानी जो कुछ भी उस डॉक्यूमेंट में, चाहे 1 पेज है, 1 सफ़ा है, 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो इस कमांड के ज़रिए हम उसको एक ही दफ़ा सारी के सारे टेक्स्ट को, तमाम के तमाम पेजेस को एक ही दफ़ा में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हम Alt+E+L या Ctrl+A की कमांड को यूज़ करेंगे।
जिससे हम सारी डॉक्यूमेंट को एक ही दफ़ा को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमने कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसको सेव सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे ही मैंने कंट्रोल ए के बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं सारा कुछ एक ही साथ सेलेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर जो भी कमांड लगाई जाएगी, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि वो अंडरलाइन हो चुका है। यानी इसके ऊपर जो भी कमांड लगाई जाएगी वो मुकम्मल तौर के ऊपर तमाम के तमाम पेजेस के ऊपर, तमाम के तमाम सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर एक ही दफ़ा काम करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास फाइंड की ऑप्शन है। फाइंड, तलाश करना, यानी टू फाइंड द टेक्स्ट फ्रॉम करंट डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम लोग Alt EF या कंट्रोल F की कमांड को यूज़ करेंगे। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी तलाश करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल F की कमांड को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखें अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल F को प्रेस किया, ये देखें मैंने कंट्रोल F जैसे ही प्रेस किया मेरे पास एक विंडो आ गई। इसमें 3 ऑप्शन मौजूद हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। अभी हम इनके बारे में तफसील से 1 बाय 1 एक एक करके मालूमात हासिल कर रहे हैं। फाइंड, क्या तलाश करना चाहते हैं, यहाँ पे हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। यानी अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने लूनर वर्ड जो है वो तलाश करना है, जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर मुझे लूनर वर्ड के ऊपर ले गया। तो इस तरह से हम उन तमाम वर्ड्स को तलाश कर सकते हैं जो हम तलाश करना चाह रहे हैं। अगर ये वर्ड ज़्यादा टाइप हुए हुए हैं, मसलन मैं इसकी कॉपी कर देता हूँ आपके सामने, ये देखें, और अब मैं कंट्रोल F को इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लूनर वर्ड मुझे तलाश बताओ और साथ में उनको हाईलाइट कर दो। तो देखिए मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया और फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम लूनर वर्ड जो है हाईलाइट कर दिए गए हैं। इस तरीके से हम अपने फाइंड को तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, समझते हैं इसको कि कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिप्लेस है, यानी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं हम, तो रिप्लेस टेक्स्ट विद अदर टेक्स्ट। इसके लिए हमारे पास कमांड है Alt EE या कंट्रोल H। देखिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें कि बाय मिस्टेकली जो है हमने लूनर AR लिखने की बजाय हमने गलती से इन तमाम जगह पे लूनर ER से लिख दिया है LUNER। तो अब ये मुश्किल बात है कि हम एक एक को पकड़ के जो है वो ठीक एडिट करें और उसको। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल H पाएंगे, वो पूछेगा कि आप किस को तलाश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लूनर ER कर देते हैं, LUNER, जबकि नीचे हम लूनर LUNAR कर देते हैं। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो लूनर ER लिख दिए गए थे गलती से, वो AR में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये कमांड है आपकी रिप्लेस। तो नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास गो टू की है कि हम स्पेसिफिक पेज, लाइन और भी ऑप्शन मिलेंगी आपको, लेकिन जो ज़रूरी ऑप्शंस हैं उनमें ये बुक मार्क्स और लाइन पे आप जा सकते हैं। लेकिन हम बुक मार्क पे जब मैं आप लोगों को इंसर्ट मेन्यू पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे हम बुक मार्क को सेट करेंगे और फिर दोबारा हम गो टू में आएंगे और फिर समझेंगे कि गो टू और बुक मार्क का आपस में क्या लिंक है। तो अभी हम सिर्फ लाइन और पेज को समझेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर हम कंट्रोल G की मदद से या F5 की मदद से किसी भी
लाइन पे या पेज पे हम जा सकते हैं, उसको आप समझेंगे। प्रैक्टिकल सही देखते हैं। अब देखें यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये स्टेटस लाइन है नीचे। देखें स्टेटस लाइन में हम देख पा रहे हैं कि 1/2, मतलब ये है कि टोटल पेज 2 हैं, 2 सफ़े हैं, जबकि हम सफ़ा नंबर 1 पे फिर रहे हैं। अगर हम सफ़ा नंबर 2 पे जाना चाहते हैं तो हम F5 को प्रेस कर दें। वो आपसे पूछता है किधर जाना चाह रहे हो, तो हमने पेज पे क्लिक करते हुए पेज नंबर 2 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, और जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हम सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम गो टू कमांड के ज़रिए किसी भी सफ़ा नंबर के ऊपर या स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड के लिए तो हम लोगों ने एडिट के मेन्यू को तफसील से देख लिया है और इसकी तमाम ऑप्शंस के ऊपर हमने काम कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को एडिट मेन्यू समझ में आ गया होगा। मज़ीद मेन्यू के लिए हमारी वीडियोस को विज़िट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, और हमारी वीडियो आपको रोज़ाना अपडेट मिलती रहेंगी। नेक्स्ट मेन्यू के तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।